हाय एवरीवन, सबों को जोहार। तो साथियों, स्वागत करते हैं आप सबों का मेरे इस सिमडेगा डायसिस के बीवीआर ब्लॉग पर। तो साथियों, आप सब जुड़े हैं मेरे साथ में। तो आज मैं एक क्रांतिकारी दिवस मनाने जा रहा हूँ, हुल दिवस मनाने जा रहा हूँ, क्योंकि इस हुल दिवस को इसलिए मनाया जा, आज आप सब जानिएगा नहीं। आज मैं एक ऐसा स्थान जा रहा हूँ जहाँ पे क्रांतिकारी लोग भरे हुए हैं। तो आज वहाँ पर कई एक प्रोग्राम होने को है, तो मुझे बुलाया गया है। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। वैसे मैं सिमडेगा का हर वीडियो शूट करता हूँ, उससे साथ ही साथ आप सभी को देखते हैं कि सिमडेगा डायसिस में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। तो चलिए, आज मैं इस हुल दिवस के हुल दिवस का एक आप सबों को वीडियो दिखाने जा रहा हूं। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग पर और हमें साथ दीजिए और सपोर्ट कीजिए। और जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एकजुट होंगे, आवाज उठाएंगे, तभी जाकर वो चीजें सामने आ पाएंगी। इसी सभी मुद्दों पर विचार करते हुए हम युवाओं ने एक कोशिश की कि हम लोग अपने गांव में अपने लोगों के बीच में हुल दिवस का आयोजन करेंगे और अपने पुरखों के इतिहास को जिसे हम लोग भूल रहे हैं, हम उन्हें एक दूसरे तक पहुंचाएंगे और हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे, सुख दुख हम लोग एक दूसरे से बांटेंगे। इसी विचार के साथ यह आयोजन किया गया। हमें याद रखना चाहिए कि आजादी के बाद भारत में संविधान की जो अनुसूचियां बनी, 5वीं और 6वीं अनुसूची, हम लोग 5वीं अनुसूची के तहत हैं, जहां ग्राम सभा को अधिकार है, पेशा का अधिकार है। तो ग्राम सभा का अधिकार, इसका जो कॉन्सेप्ट आया, कहां से आया? ये कॉन्सेप्ट आया 1855 के रूल से। ये कॉन्सेप्ट आया 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने आंदोलन किया था, उससे आया। ये 1831-32 ईस्वी में जो कोल विद्रोह हुआ आदिवासियों का, पूरे झारखंड के समाज का, आदिवासी मूलवासी सबका आंदोलन हुआ, उससे ये सारा कॉन्सेप्ट आया। और अंग्रेजों ने 1935 ईस्वी में स्वतंत्रता अधिनियम बनाया। उसके पहले उन्होंने भारत को 2 शासन से चलाया था। एक शासन जहां सबका कानून लागू होता है और एक शासन जहां सामान्य कानून नहीं लागू हो सकता, जिसे उन्होंने बहिष्कृत क्षेत्र घोषित किया था। वो आदिवासियों का क्षेत्र था, वो हमारा क्षेत्र था। तो हमें इन चीजों को याद करना चाहिए। हमें अपनी शक्तियों को, अपने संवैधानिक चीजों को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। इसी विचार को हमें अपने लोगों तक पहुंचाना है और इसी मुद्दे को लेकर हम युवा एकजुट हुए, युवा मोर्चा के लोग, और हम लोगों ने संपर्क साधा। हमें बोंगरा तरफ से, वीरगढ़ा की तरफ से, उधर के गांव से हमारे विलियम चाचा हैं, उनके साथी हैं, सबने सहयोग किया, हमारा उत्साह बढ़ा और अपने लोगों तक पहुंचाया है। और हम अपने हक अधिकार की बात करेंगे, क्योंकि जिसे झारखंड की जो बात हम कहते हैं, जिस झारखंड आंदोलन की बात करते हैं, जिस झारखंड राज्य की बात करते हैं, जिस स्थानीयता की बात हम लोग करते हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ ये हजारों सालों से ऐसा चला आ रहा है। हमारे बाकी वक्तागण बात करेंगे, अपना विचार देंगे कि एक सवाल आता है कि जिस तरह से जब रेल की पटरियां बिछाई गई सुल्तान क्षेत्रों में, तो वहां किस तरह से अन्याय किया गया। तो क्या उसी तरह का अन्याय नहीं हो रहा है जब हमारे यहाँ विकास के नाम पर सड़कें तो बनाई जा रही हैं, जरूरी है सड़कें बनाना, लेकिन जो बनाने वाले लोग हैं वो हमारे साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारी ग्राम सभा की संवैधानिक शक्तियों को उल्लंघन कैसे कर रहे हैं। इन चीजों पर हमें विचार विमर्श करना चाहिए और मुझे लगता है इसी विचार विमर्श के लिए हम सब आए हुए हैं। मैं युवा मोर्चा की तरफ से सभी अतिथियों का, सभी बौद्धिक जनों का, ग्रामीण समाज के लोगों का मैं स्वागत करता हूं और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सबको, हम सबको हुल दिवस की हार्दिक बधाई, हुल जोहार। बहुत धन्यवाद। इसके लिए अनुराग लुगुन की अध्यक्षता में
एक नृत्य है जिसका बोल है आदिवासी मूलवासी। इस गीत पर सामूहिक नृत्य किया जाएगा जो कि मर्दानी झूमर है। मैं सभी पूरा हिलाई के रखना है। थाना में बुलाएला बेदोष वाला के जति करे उको कानून लगेगा है। बोलो कि मैं जेला काम धंधा नहीं है उनको जोर लगेगा है। बैंक में बूढ़ा बूढ़ी बन जाए ना, वो अभी पैसा नहीं है, अब बोल बोल महाजन मन के दे के भेज दिन में हुआ डोरी के लगे हमारे बूढ़ा बूढ़ी मन एकदम मोर जगह नाम है ना बहन को पौधरा दे रोकर मैं सबके प्रेम से खियान पियान मैं इतने कह के बंद करत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 1, 2, 3, 4 हम लोग कहते हैं कि आबुआ हाथू आबुआ राज, लेकिन क्या हम लोग के गांव में हमारा राज है? हम विभिन्न जाति समुदाय में बटे हुए हैं, राजनीतिक पार्टी में बटे हुए हैं, और आज ये स्थिति है कि अगर हमारे भाई के ऊपर कोई समस्या आता है तो बोलता है वो आरएसएस बजरंग दल का, उसका मदद नहीं करना है। अगर आज हमारे कोई भाई के ऊपर अत्याचार या शोषण होता है तो बोलता है वो कि वो उस पार्टी का है, उसको मदद नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि पहले आप इंसान बनना सीखिए। आज क्या हो रहा है? आज इस गांव के बगल से एक रोड गुजर रही है, कितने ऐसे कई नौजवान हैं, कई हमारे मजदूर भाई हैं, उन्हें मजदूरी नहीं मिल रहा है। हमारे नेता मंत्री तमाशा देख रहे हैं। अगर विश्वास नहीं है तो हमसे आके मिलिए, हमारे पास रिपोर्ट है। लेकिन हम उन मजदूर भाइयों को उनका हक दिला के रहेंगे। आज स्थिति ये है कि आप राजनीतिक पार्टियों को मत देखिए, बल्कि आदिवासी सदान एकता को बना के रखे रहिए, तब जाके बाहर से आने वाला हमारा शोषण नहीं कर पाएगा, तो अन्यथा लात मार के चले जाएगा। आप देखते रहिएगा। और मैं जितने भी नौजवान साथी हैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये जल्दे का पान टोली क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है, ना कि किसी दलाली का गढ़ रहा है। आज ज्यादा नेता और मंत्री की चापलूसी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हालात और स्थिति को देख रहे हैं। हमको जरूरत है उलगुलान करने की, साथ मिलकर अत्याचार और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आज कोई नेता अगर एमपी एमएलए बनता है, जब हम उसको वोट देते हैं तब वह एमपी एमएलए बनता है। वो हमको वोट दे के कभी एमपी एमएलए नहीं बनता है, फिर हम उनके पास जाके जी हजूरी क्यों करते हैं? ये सवाल उठता है। आज
स्थिति ये है कि कोई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारा एक छोटा सा सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, बल्कि इस संगठन को आप क्रांतिकारी संगठन बोल सकते हैं। यह संगठन कभी टिकने वाला नहीं है। तो साथियों, काफी सारे वक्ता हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शहीद विलियम लुगुन जो हमारे बड़े पिताजी थे, उनके साथीगण आए हुए हैं। वो हमें मार्गदर्शित कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन पर हम लोग चल रहे हैं और हम आगे भी उनके मार्गदर्शन पर आगे बढ़ने का काम करेंगे, चलने का काम करेंगे। फुल जोहार। मेरा इंदिरावास पास करा दीजिए बाबू। ये सब नियम है क्या? नहीं, इसीलिए मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। मैं थोड़ा सा डेली बाइक पकड़ता हूं, इसीलिए थोड़ा सा बड़े बड़े बात करता हूं। आप लोग नाराज मत होइए कि बड़े बड़े भाषण मारता है। चलो कोई बात नहीं, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। मैं इतना ही बोलकर सभी माता पिताओं को फिर से मेरा हार्दिक जोहार है। जय झारखंड। रखने के लिए विलियम लुगन युवा मोर्चा के जो साथी हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। इस बीच सिद्धू कान्हू समेत हमारे तमाम महापुरुष, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, ऐसे ना जाने कितने महापुरुष जिनके बलिदान से, जिनके अथक प्रयास से आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं और आज हम अपनी जो भी समस्या है उसका बात कर रहे हैं। और इसीलिए ये दिन हूल दिवस है और हम वास्तव में एक क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं इस समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हूल दिवस जो मनाया गया या इस अवसर पर जो हमने काम किया या सिद्धू कान्हू ने ये जो काम किया, ये जैसे हमारे प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि ये सच्चाई भी है। इस देश में स्वतंत्रता संग्राम का पहला जो आंदोलन है उसको 1857 को कहा गया, लेकिन उससे 2 साल पहले दो साल पहले जो आंदोलन हुआ था उसका चर्चा हमारे किताबों में नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों हमारे महापुरुषों को वो स्थान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए? ये बदमाशी है, ये बेईमानी है जो हमको हमेशा छुपा हुआ देखना चाहता है, दबा हुआ देखना चाहता है।